कहकशा जाती है बड़े ही गुस्से से नासिर के पास और उसको जाकर कहेगी कि नासिर, तुमने आखिर अपनी असली हकीकत दिखा ही दी है। तुम्हारी औकात यही थी। तुम्हें मैं इतना बढ़ती रही, इतना पैसा देती रही, लेकिन फिर भी तुमने आकर मुझे डंग मार ही दिया। सही बात है, सांप सांप ही निकलते हैं। नासिर नहीं, तुम्हें तो सांप कहना चाहिए। जी, आप देखेंगे कहकशा बड़े शदीद गुस्से में नासिर के साथ इस तरह से तल्ख कलामी करती है और उसको कहती है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी नहीं माफ़ करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि नासिर कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं रही, चाहे तुम मुझसे जान से मार दो। लेकिन फिर भी मैं यही बात कहूँगा कि तुम जो कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो। चलो, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है और मैंने हार मान ली और तस्लीम कर लिया है कि मैंने जो किया वो गलत किया। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि तुम्हें अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा और तुम वही पुरानी खटारा बातों को लेकर ही आगे बढ़ रही हो और अभी तक तुम सही बन नहीं रही, यानी कि पुरानी बातों को लेकर उन पर ही डटी हुई हो। अभी भी माफ़ी मांग लो तो बेहतर है, क्योंकि मैंने इस बात की माफ़ी मांग ली है और तुम इस गुनाह में बराबर की शरीक हो। इसलिए फ़ाइज़ को ये सब बताना बनता था। हो सकता मैं तुम्हारी बात ना भी बताता, तुम्हारी बातों पे पर्दा डाल जाता, लेकिन तुम्हारे बगैर ये स्टोरी बिल्कुल नामुकम्मल थी। इसलिए मुझे तुम्हारी ये बातें भी बतानी पड़ी, क्योंकि फ़ाइज़ के लिए तुम्हारी असलियत जानना बहुत ज़रूरी था। उसकी आंखों पर जो अपनी माँ के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, उसको उतारना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि तुम इस कदर गिरी हुई औरत निकलोगी। अपने बेटे के साथ ही धोखा कर रही हो। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों तुम आखिर इस तरह के काम कर रही हो? खैर जी, अब देखेंगे कि कहकशा बहुत रोती-धोती है और कहती है कि तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि मेरा एक ही बेटा रह चुका था, जो वो भी मेरे खिलाफ हो चुका है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि किसी के जाने का दुख क्या होता है। मैंने रेयान के जाने का दुख बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मुझे फ़ाइज़ के जाने का दुख आ जाएगा और मैं ख़त्म होकर रह जाऊँगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि कुछ लोग होते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम भी उनमें से एक हो और तुम्हारी असल हकीकत भी यही है कि तुम्हें सब कुछ छोड़ के ही जाना है, जैसे मुझे सब छोड़कर चले गए। इस तरह से तुम्हारा हाल भी यही होना था और तुम्हारा एंड यही था। आगे से वो कहती है कि नहीं, अभी भी फ़ाइज़ मेरी बात का यकीन करेगा, अभी भी वो मेरी ही बात सुनेगा और कहेगा कि नहीं, जो उसकी माँ कह रही बिल्कुल ठीक कह रही है। इसलिए मुझे बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है और ना ही मैं किसी बात से परेशान हूँ। वो अपने आप को फिर से तसल्लियाँ देना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं जी, ऑल इज़ वेल, कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी मेरी सारी तदबीरें, सारी चालाकियाँ, सारे नाटक वैसे ही चलने वाले हैं। वैसे ये इसकी बहुत बड़ी भूल है और वो बहुत ज़्यादा खसारे में जाने वाली है, क्योंकि इसका वो हश्र होने वाला है कि इसके पास कोई भी नहीं रहेगा और इसको पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि लाइबा जो है वो अपने घर में जा रही है। उसने जो फ़ैसला किया है उस फ़ैसले पर डट चुकी है और कहती है कि अब मैं इस फ़ैसले से पीछे नहीं हटने वाली, चाहे मुझे हर एक की ही यानी कि बातचीत ख़त्म करनी पड़े, हर एक से सब कुछ ताल्लुक़ वास्ता ख़त्म करना पड़े। वैसे भी इन जैसे लोगों से मैं ताल्लुक़ वास्ता रखना पसंद ही नहीं करती। उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, जब भी वो अपने माज़ी को देखती है तो काफ़ी परेशान और निढाल हो जाती है, क्योंकि वो इन सब बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और कहती है कि नहीं, हमारा जो माज़ी था बहुत ही गलत था। आज मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये बात गलत कर दी है और बहुत ज़्यादा गलत घर में जन्म ले लिया है। वो इस बात को लेके काफ़ी परेशान है, लेकिन फिर भी फ़ाइज़ उसको समझाने की कोशिश करता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और अपने दिल से ये कड़वी कसीली बातें भी निकाल दो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करने की कोशिश कर दो। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी, वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने
तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा। आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद खिलाफ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़ और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अजियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की। बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा देना चाहता हूँ।